हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट पार्ट करा चुका हूं, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे 46 नंबर का एमसीक्यू। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 19। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन X प्लस विल बी। तो देखेंगे कैसे करेंगे। आप देखेंगे कोई एलिमेंट इन्होंने दिया X की वैल्यू 19 एटॉमिक नंबर। अब आपसे ये पूछा है कि X प्लस आयन क्या होगा। तो आप ये जानते हैं इसको तोड़ने का KLMN। तो K में कितने होंगे, 2 होंगे, इसमें 8 होंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, 8 होंगे, यह 1 हो जाएगा। तो ये देखेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो क्या होना चाहिए, ये देखिए 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये मिला लेंगे तो 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Y इज 17 दे रखा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन Y माइनस विल बी। इसी तरह है लेकिन इसका अपोजिट। इसने कहा कोई X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इस पर पूछा चार्ज -1। ये किसी से लिया है एक, तो ये क्या हो जाएगा, 287 होगा। ये 7, ये 17 होता है। इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा इसका, तो 18 हो जाएगा। तो 18 देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। द एटॉमिक नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 48 इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, स्टार लगा लीजिएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट A, B, C एंड D दिया है 6, 8, 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। द 2 एलिमेंट विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब कहना चाह रहा इन चारों एलिमेंट से कौन से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आइए करके दिखाते हैं। देखेंगे A की वैल्यू दिया है A, B, C एंड D दिया है। A की वैल्यू आपका 6 दिया है और B आपका 8, ये 10 एंड 12। देखेंगे ये दे रखे हैं, A की वैल्यू 6। आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 एंड 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 2 एंड 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 2 एंड 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 2, 8, 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी से कहीं कन्वर्ट कर मतलब लेने, ये तो देगा तो प्लस हो जाएगा, लेगा तो माइनस हो जाएगा। और ये देखिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। और देखिए अगर ये दोनों, ये देखिए दोनों B और D ये आयनिक है, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका इनर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये B और D क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बना देंगे। ओके, तो देखेंगे B एंड D कौन सा होगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 का D ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एटॉमिक नंबर 4 एलिमेंट P, Q, R, S 6, 10, 12, 17 रिस्पेक्टिवली विच 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ। और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया था, B ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, और D ने क्या किया था, दिया था। तो हमारा क्या बन गया था, आयनिक बॉन्ड बना था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का MCQ। ये तोड़ेंगे 2 एंड 4 हो जाएगा, ये तोड़ेंगे 2 एंड 8 हो जाएगा, ये तोड़ेंगे 2, 8, 2 हो जाएगा, ये तोड़ेंगे 2, 8, 7 हो जाएगा। ये ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ये तो करेगा ही नहीं। ओके, करेगा, देखेंगे ये P और S करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 6 होती है, आप जानते हैं, और क्लोरीन के 17 होता है, उसी पे दे रखा है। तो कार्बन यहाँ पे रख दीजिए, क्लोरीन इधर रख दीजिए, क्लोरीन यहाँ रखिए, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ पे।
अब देखिए इसकी 4 वैलेंसी होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 डिनोट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे इस पर 1 1 होते हैं, 1 1 ले लीजिए। अब इसने क्या किया, इसको क्या 7 चाहिए था, 7 इसके पास था, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या किया, इससे क्या कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो कार्बन कहाँ जाएगा भाई, दिया है तो लेने भी जाएगा, शेयरिंग किया है भाई, शेयरिंग वाले क्या करते हैं, ये इससे शेयरिंग, अब इससे एक एक इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा कार्बन, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी और यस, तो 49 का हो जाएगा पी एंड यस। ओके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे एमसीक्यू का। द सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंपाउंड इज। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नहीं कर सकता, CCl4 नहीं करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड कर सकता है, कैल्शियम क्लोराइड कर सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं और ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो इसलिए नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आपका 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स का 2 दे रखा है, वाई का 2 8 एंड 7 दे रखा है, जेड का दे रखा है 2 8 2 दे रखा है। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, न देगा न लेगा, क्योंकि इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं, और ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ये देखिए अपना लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई हमारा नॉन मेटल और जेड क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाई इज ए नॉन मेटल एंड जेड इज ए मेटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट एक्सिबिट बाय द आयनिक कंपाउंड। कहना चाह रहा आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। सॉल्बिलिटी इन वाटर पाई जाती है, आयनिक कंपाउंड में सॉल्बिलिटी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बी ऑप्शन कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सॉलिड स्टेट, ये नहीं पाई जाती। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोल्टेन स्टेट में होते हैं। तो 52 का बी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंसी सेल ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस क्या होते हैं, जिसकी वैलेंसी 0 होती है उसको नोबल गैस कहा जाता है। देखिए 8 ओनली बोला है, 2 ओनली बोला है, सी में 8 एंड 2 बोला है, और डी में 8 एंड 4। तो डी तो ऐसे भी नहीं होगा, कंप्लीट ऑर्बिटल, कंप्लीट आउटर मोस्ट में क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 8 एंड 2 होना चाहिए। इसमें आते हैं नोबल गैस में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान आते हैं, तो आप ये देख लेंगे। हमने पीरियोडिक टेबल का पूरा ट्रिक बताया है, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल का ट्रिक मैंने दिया है। चलिए 53 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ आयन एलिमेंट एक्स इज 16 दे रखा है। कहना चाह रहा सिंबल ऑफ द आयन फॉर्म बाय द एटम दिस एलिमेंट विल बी। अब क्या होना चाहिए, अब 16 का आपको करके देखना चाहिए। देखेंगे हम करके दिखा रहे हैं आपको। x की वैल्यू क्या है, 16 है, तो इसको तोड़िए 2 8 6 हो जाएगा। तो ये 6 तो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन किसी से ले तो सकता है। तो यह किसी से लेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर माइनस का 2 चार्ज हो जाएगा। तो x पे -2 चार्ज होना चाहिए। देखिए क्या है, तो आपका y दे रखा है यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा 50, कौन सा है 54 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन, x की पावर 2 माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस 1 एटम एलिमेंट y इक्वल टू दे रखा है 5,
और द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म इन द एटम दिस एलिमेंट विल बी। तो देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं, वही तो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसका भी ट्रिक मैंने बताया, जो प्रोटॉन होते हैं वही क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन दे रखा है वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो आपका जेड जो हो जाएगा, पी इक्वल टू जेड इक्वल टू दे रखा है 5 है, तो इसको तोड़ दीजिए 2 and 3 हो जाएगा। तो इसने बोला है क्या होना चाहिए, तो ये सॉरी लाइट चली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा डी y की पावर 3 प्लस, क्योंकि 3 यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा 55 का, डी आंसर हो जाएगा। ओके 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, आउट ऑफ द KCl, SCl, CCl4 एंड NaCl द कंपाउंड विच इज नॉट आयनिक आर। कहना चाह रहा है इसमें से कौन आयनिक नहीं है। ओके तो देखेंगे कौन आयनिक नहीं है। हम KCl एंड SCl, SCl एंड CCl4, CCl4 एंड NaCl एंड KCl एंड CCl4। तो आप देखे होंगे अभी मैंने आपको बताया है CCl4 क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए CCl4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। अब देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, ये CCl4 तो है नहीं। अब SCl की बात करते हैं। SCl हो सकता है, तो 56 का B आपको करके बता दे रहा हूँ। देखेंगे इसने क्या किया, हाइड्रोजन है हमारे पास और क्लोरीन है। देखें हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने क्या किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर लिया। और इसने क्या किया, जब इसका कंप्लीट हो गया तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो इसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट। तो SCl हमारा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट। तो 56 में आयनिक कंपाउंड कौन नहीं हो सकता, SCl नहीं हो सकता, CCl4 नहीं हो सकता। तो आपका 56 का B आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। एलिमेंट X रिएक्ट विथ एलिमेंट Y टू फॉर्म कंपाउंड Z। तो देखेंगे हम आपको समझा रहे हैं, X कोई कंपाउंड है, इसने Y से रिएक्ट किया और Z बना दिया। ओके फिर इसने कहा है, देखेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Z, जब Z बन जाता है तो एटम ऑफ X लॉस, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद कहना चाह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 1 प्लस हो जाएगा, वेयर Y एटम पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का कंपाउंड बन रहा है, तो यानी आयनिक कंपाउंड। तो ये क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन गया आपका। ओके तो अब आगे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सो बाय द कंपाउंड Z, यानी Z यानी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो देखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ही है, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड का क्या है, Z की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, तो B आंसर सही हो जाए। कहना चाह रहा अकरेंस एंड सॉलिड स्टेट पाया जाता है। कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये भी पाया जाता है। तो B ऑप्शन 57 का B ऑप्शन सही नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयनिक नेचर। अब ये आयनिक नेचर बोल रहा है, द कंपाउंड क्या होना चाहिए। देखिए लिथियम क्लोराइड ये हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड ये भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड ये भी हो सकता है, कार्बोनेट ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बार बार आ रहा है, CCl4 ये कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। भाई देखिए बताया था ऐसे Cl करके बताया हूँ, Cl ये कार्बन टेट्रा, तो ये आपका कौन सा है, 58 का D नहीं हो सकता, कार्बन टेट्राक्लोराइड आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। ओके तो 58 का D आंसर सही हो जाएगा। 59 देखेंगे। द रिचार्जेबल बैटरी यूज इन मोबाइल फोन हैज सेट ऑफ यूजुअली लेड आयन बैटरी, उसके बाद दे रखा है सोडियम आयन बैटरी, हाइड्रोजन आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। तो क्या होना चाहिए, लिथियम आयन बैटरी होता है। 59 का आपका D आंसर सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
60 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन आइटम एलिमेंट x इज 8 दे रखा है। यह प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर अभी पीछे बताया था। व्हाट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन x-2। आइए देखते हैं। देखिए इसने दिया है x की वैल्यू दे रखा है आपका 8 दे रखा है, तो इसको तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो 2 6 में हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ओके तो जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो x पे कैसा चार्ज हो जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब ये -2 हो जाएगा तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा इसका, 60 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वन आइटम एलिमेंट y इज 20 दे रखा है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन x+2 आयन दे रखा है, विल बी। तो ये भी मैंने करके बताया ही है। देखेंगे y हमारे पास 20 है, इसको तोड़िए पहले, 2882 हो जाएगा। इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो जब डोनेट कर देगा तो इस पे y पे कैसा चार्ज हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट इनर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 हो जाएंगे। देखेंगे 2 जब दे देगा तो अंदर के कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। तो आपका 61 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दे रखा है नोबल गैस। 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 61 का सी आंसर सही है। और यहाँ पे 62 देखेंगे। नोबल गैस हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हीलियम का होता है। हीलियम में 2, भाई 2 ही पूछा। आर्गन देखिए इन्होंने पूछा है 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी, भाई ये देखिए हीलियम का होता है सी। उसके बाद 63 देखेंगे। 62 का सी आंसर सही है। 63 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अ कोवैलेंट कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन इट आयंस, सॉरी एटम से दिया है। तो हाइड्रोजन बोला है, ऑक्सीजन बोला है, वाटर बोला है और अमोनिया बोला है। तो देखेंगे जिसने बोला है हमसे डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है, ऑक्सीजन में पाया जाता है। देखिए ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन इसके पास 6 होते हैं, सॉरी देखेंगे इसके पास भी 2 होते हैं, तो ये 6 इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे कर लिया शेयरिंग और 2 इलेक्ट्रॉन इससे कर लिया, तो 8 हो गए। इस पे डबल बॉन्ड पाया जाता है देखिए ऑक्सीजन में। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके तो देखेंगे ऑक्सीजन होगा। 64 देखेंगे। द 64 नंबर का द मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता, देखिए ऑक्सीजन एंड इथाइलिन में पाया जाता है। भाई ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो यह हो नहीं सकता। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया में, इसमें अमोनिया में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। मीथेन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन और एथाइन, नाइट्रोजन भाई N2 होता है, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 होते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे N लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, तो इस पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ओके उसके बाद कहना चाह रहा है आपसे इथाइन का फार्मूला C2 क्या होता है, C2H2 होता है। तो कार्बन है देखेंगे, हाइड्रोजन है ये देखेंगे, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये एक होते हैं। तो ये इससे शेयरिंग कर लेगा और ये इससे शेयरिंग कर लेगा। ये देखिए 3, तो ये देखिए इससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा इससे। ये देखिए ये कर लेगा, ये हो जाएगा इससे। ओके 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो ये डी ऑप्शन 64 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड इथाइन। ओके वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड दिस इज। किसमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो देखेंगे 65 का देखेंगे आपको बता दूं, ये दिया C2H4 का नाम होता है। C2H4 को इथीन कहा जाता है। इथीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए कार्बन ये देखेंगे डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इधर हमारे पास ये देखिए
ये हमारे पास सिंगल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन सिंगल। तो ये डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो यही करना चाह रहा है, डबल भी बॉन्ड और सिंगल भी बॉन्ड पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये इथीन है, इसका नाम है इथीन। तो 65 का सी आंसर सही हो जाएगा। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। किस में पाया जाता है, एथीन में ना ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। मेथेन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इथाइन में पाया जाता है। 66 का सी आंसर सही होगा। देखिए इथाइन ये जानते हैं C2H2 यही इथाइन है, इसमें बना लेंगे ऐसे। ये देखेंगे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और ट्रिपल बॉन्ड। भाई कार्बन की वैलेंसी हमारा 4 होना चाहिए। देखिए ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो यही कहना चाह रहा है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड किस में पाया जाएगा, सी में। 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड पार्ट खत्म होगा मेटल एंड नॉन मेटल का। और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसका थर्ड पार्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप पढ़ते रहिए। और ये MCQ थे, अच्छे से करिए। बायोलॉजी के मैं करा चुका हूँ 2 चैप्टर, और ये आपका केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हो रहा है। अच्छे से करिए, मैं वेरी शॉर्ट आंसर भी करवाऊँगा। ओके, चलिए पढ़ते रहिए।